हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 18 ऑफ सितंबर 2025। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने, विच कंट्रीज बिसाइड इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द जेपार्ड 2025 हेल्ड इन सितंबर 2025। ठीक है, तो अभी जो जेपार्ड 2025 हुआ है उसमें कौन कौन से देशों ने पार्टिसिपेट किया? तो सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो और उसके बाद कौन सा आपका कॉन्गो एंड माली। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर के रूप में इसे याद कर लेना। Which of the following related schemes was launched to provide financial incentives for boosting domestic manufacturing under the Make in India vision? कौन कौन सा है? तो PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ठीक है, जिसको हमने कुछ दिन पहले पढ़ा भी था, 2020 में आई थी। इनिशियली इसमें 3 सेक्टर्स को ऐड किया गया था। ठीक है, आपके मेडिसिन वाला, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वाला, और आज के दिन इसमें 14 सेक्टर्स को ऐड किया हुआ है। सिंपल सा ध्यान रखना। In September 2025, the Department of Post and BSNL signed an MOU to expand mobile connectivity across India. How will this be achieved? तो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है और जो BSNL है उसने मिलकर क्या किया है? उन्होंने किया है by using post office as point of sale for BSNL SIM cards and recharge services। यानी कि अब अगर आपको BSNL की सिम खरीदनी है तो आप पोस्ट ऑफिस में चले जाइए, जो भी आपके पास पोस्ट ऑफिस है वहां पे आपको BSNL की सिम मिल जाएगी और वहां पर आप रिचार्ज वगैरह भी करवा सकते हैं। ऐसा उन्होंने डील किया है। The people of Ladakh have also raised demands for, तो people of Ladakh किस बात के लिए हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं? तो हमने एडिटोरियल में अच्छे से डिस्कस किया था, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? वो चाहते हैं फुल स्टेटहुड एंड 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन। वो स्टेट भी बनना चाहते हैं लेकिन अंडर शेड्यूल नंबर 6 दैट इज ATMM में आना चाहते हैं। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, वो चाहते हैं कि लद्दाख भी इस लिस्ट में जुड़ जाए। बस इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। The Penna River that was recently seen in the news flows through which state? कौन से स्टेट से जाती है पेन्ना रिवर? तो हमने डेफिनेटली जब हमने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो जो रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, उस समय हमने पढ़ा था पेन्नार। कहां से जाती है? कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, KGF है ना, कोलार गोल्ड फील्ड्स। ठीक है। The Birhor tribe is primarily found in which state? तो देखो, वैसे तो 705 के आसपास हमारे पास ट्राइब हैं, सब नहीं पढ़ने होते हैं। ठीक है, याद भी नहीं होंगे डेफिनेटली, ये भी बात सच है, बट जो न्यूज में होता है हमें पता होना चाहिए। तो जो बिरहोर ट्राइब है वो क्यों न्यूज में है? तो वहां पर आजादी के इतने साल बाद है ना, ऑलमोस्ट 80 साल बाद वहां पर लाइट पहुंचाई गई इन लोगों के पास, बिजली का कनेक्शन इनको दिया गया है, इसलिए न्यूज में आ गए ना। डार्कनेस से बाहर आएंगे बेचारे ना, इनको बिजली मिल गई है। कहाँ की है? तो झारखंड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम ट्राइब्स कहां पे है? मध्य प्रदेश। लेकिन PVTG मैक्सिमम कहां पे है? ओडिशा। द 14th सिराखोंग हथेई चिली फेस्टिवल कहां का है? तो याद रखना, सिंपल मणिपुर। मणिपुर में इस फेस्टिवल को बनाया जाता है, जहां पर कुछ दिन पहले मोदी जी विजिट करके आए हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट। What is the rank of India in the Global Innovation Index? भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक क्या है? तो याद रखना 38। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। What is the declared capital of Palestine? तो पैलेस्टाइन ने किससे अपनी कैपिटल बना रखा है? तो याद रखना ईस्ट यरूशलेम। बट उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है? तो याद रखना रामल्ला। जैसे इजराइल की कौन सी है? तेल अवीव। वैसे वो किसे मानता है? तो याद रखना यरूशलेम को। Which of the following is recognized as a non-member observer state in the United Nations? तो याद रखना, यूनाइटेड नेशंस में 2 नेशन ऐसे हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट में है। कौन कौन से? तो वेटिकन सिटी और उसके साथ कौन है? पैलेस्टाइन। ठीक है, ये दोनों किसमें है? ऑब्जर्वर लिस्ट में है। The UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change कब बना था? 1992 में। ठीक है, बट उसको इफेक्ट में कब आता है? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो याद रखना बॉन, जो कि जर्मनी में बना हुआ है। और इस बार इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ पर हो रही है? तो याद रखना ब्राजील। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। चलते नेक्स्ट, COP30। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द UNFCCC इज, क्या है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? टू स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस टू प्रिवेंट डेंजरस क्लाइमेट चेंज। पहले 1.5 डिग्री का टारगेट था पेरिस एग्रीमेंट, अब ये
2 डिग्री पे चला गया है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, जो ईवीएम है ना, आज हमने एडिटोरियल में पढ़ा भी था कि ईवीएम पे कैंडिडेट की फोटो, रंगीन फोटो आनी चाहिए, कलर्ड फोटो आनी चाहिए, उसके ऊपर एक आर्टिकल आया हुआ था। तो पूछ रहा है पहली बार कहाँ यूज हुआ था, तो याद रखना लोकसभा में पहली बार 2004 में इसका यूज किया गया था। वैसे पहली बार इसका यूज 1982 में हुआ था केरला में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने आगे चल के रिजेक्ट भी कर दिया होता है। Who was the first and only female chief election commissioner of India and in which year did she assume office? तो कब उसने ऑफिस अज्यूम किया था? वीएस रमा देवी, 1990 is the right answer, जो अब तक एक हमारी क्या बनी है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। Which schedule of the Indian Constitution is being proposed to extend to Ladakh for safeguard tribal rights and autonomy? तो कौन सा डिमांड कर रहे हैं वो? शेड्यूल नंबर 6, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। वो चाहते हैं कि हमें यूटी से निकालो, हमें शेड्यूल नंबर 6 में डालो। नेक्स्ट, द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज वाज सेट अप इन विच ईयर? तो कब बना था? 2020 में, ठीक है। आगे चल के काम कब करना शुरू कर देते हैं? 2021। Recently, the Indian government announced a proposal to grant 85% reservation in jobs and education in Ladakh for, किसके लिए दिया गया था उन्हें? परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ लद्दाख, जो लद्दाख के परमानेंट रेजिडेंट हैं या जिन्होंने 15 साल पुराना, जिनके पास लद्दाख का डोमिसाइल है, ठीक है, उनको दिया गया था। लेकिन वो क्या चाहते हैं? दे आर डिमांडिंग फॉर स्टेटहुड स्टेटस अंडर शेड्यूल नंबर 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025? ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसका मेन की फीचर क्या है? allowing only those practicing Islam for at least 5 years to dedicate property as वक्फ। लेकिन याद रखना इस प्रोविजन को हटा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और यही आज आर्टिकल हमने पढ़ा था, ठीक है। चलते नेक्स्ट, द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव वक्फ एक्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया कब आया था? 1954 के अंदर आया था, ठीक है। उसके बाद 1995 में उसे चेंज किया गया, अगेन 2013 में अमेंड किया गया, और अब 2025 में भी अमेंड करके बिल, नया कानून बन चुका है, ठीक है। जिस पे डिबेट हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 उसके जो पॉइंट थे वो हटा दिए हैं, डेफिनेटली वो एक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट, द प्राइमरी एम ऑफ द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इज टू, क्या एम था मेक इन इंडिया का? 2014 में आया था, तो क्या था उसका? टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना था। फिर उसके बाद पीएलआई आया कि हम तुम्हें इंसेंटिव भी देंगे, है ना, तो उसके वो कब आया? 2020 में, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम चलाई गई थी। आज हमने एडिटोरियल पढ़ा था, मोदी जी कह रहे थे कि हमें लोकल फॉर वोकल, है ना, वोकल फॉर लोकल हो जाना है, ठीक है। चलते नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही है। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं बाद में किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।